जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा बार बार हमारी कामनाओं का वर्णन करते हैं, क्योंकि कामना ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को परमात्मा से दूर ले जाती है। और कामना ही एक ऐसा विष है, एक ऐसा शत्रु है जो व्यक्ति के जीवन को तहस नहस कर देता है। अब मन में ये सवाल आता है कि ये कामना हमारे शरीर में हम निवास क्यों करने देते हैं इस कामना को, या ये कामना हमारे शरीर में कहाँ रहती है। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतै विमुह्यति एष ज्ञानम आवृत्ते देहिनम। सबका नाश करने वाली, सबको बुरे मार्ग पर ले जाने वाली इस कामना का स्थान है इंद्रियां, मन और बुद्धि। ये जो इच्छाएं होती हैं अपना स्थान किसको बनाती हैं? इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को। और जिसके द्वारा मनुष्य के जो ज्ञान है वो पूरी तरह से ढक जाता है और व्यक्ति बुरी तरह से मोहित हो जाता है। तो इन कामनाओं का, इन इच्छाओं को जो स्थान है हमारी मन, इंद्रियां और बुद्धि है वो देती है। तो करना क्या है? मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करना है। अब जैसे जब कोई लड़ाई होती है तो हम शत्रुओं का घेराबंदी करते हैं ना, ताकि हम उस कमजोर शत्रु की कमजोरी का पता लगा सकें। और इस श्लोक में परम पिता परमात्मा पूरी तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इन कामनाओं का स्थान इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये तीन जगहें हैं। और जहां से कामना आत्मा पर अपना राज जमा लेती है। इन तीनों को अगर हमने नियंत्रण में कर लिया और तो ये हमारी आत्मा तक अपना राज्य स्थापित करने में सफल नहीं होगी, और ये हमारे मन को मोहित करने में सफल नहीं होगी, बुद्धि को भ्रमित करने में सफल नहीं होगी, और बुद्धि की विवेक शक्ति को भी हम कभी नहीं खो पाएंगे अगर हमने इसको अपने अंदर निवास करने का स्थान नहीं दिया। पर जैसे ही हमने इसको अपने अंदर निवास करने का स्थान दिया तो बुद्धि को ढक लेगी, मनुष्य को वासनाओं से का दास बना देगी। और उनकी संतुष्टि हेतु जब व्यक्ति सब कुछ करने में तत्पर होगा तो हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि सब बुराइयों में धंसती जाएंगी। ये सब इंद्रियां, मन और बुद्धि परमात्मा ने दी क्यों है हमें? ये दी हैं अपनी प्राप्ति के लिए कि हे पुरुष जाग, क्योंकि मनुष्यों का जीवन ही हमें इसलिए मिला है कि हम उस परमात्मा से नाता जोड़ सके। तो पशु पक्षियों से अन्य अगर जो हमें ये जीवन मिला है वो इसीलिए मिला है ताकि हम परमात्मा से नाता जोड़ सके। पर अगर वासनाओं को स्थान दे दिया, वासनाओं ने हम पर कब्जा कर लिया, तो हमारा ये जीवन पूरी तरह से निरर्थक है। तो करना क्या है कि हमने इन वासनाओं को अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों में स्थान नहीं देना। इसके उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न करना है ताकि परमात्मा से नाता जोड़ सके। तो परमात्मा से नाता जोड़ना है तो चैनल से भी तो जुड़ना पड़ेगा। जुड़ते हैं चैनल से, सब्सक्राइब एक बार करना है, परमात्मा से हमेशा के लिए जुड़ना है, और लाइक की कंजूसी को छोड़ना है, और जय श्री कृष्ण बोलकर और लिख करके परमात्मा से प्रतिपल जुड़ना है।
जय श्री कृष्ण।